हॉर्मुज का मालिक कौन? अमेरिका ईरान की रस्साकशी। राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि हॉर्मुज झलड़ मरूमचा अमेरिकी क्षेत्र होगा। ईरान ने तुरंत करारा जवाब दिया। हॉर्मुज ना तो ट्वीट से जीता जाता है, न विमान वाहक पोत से। ये सिर्फ समुद्र नहीं बल्कि अहंकार की जंग है। अमेरिका जहां रौब दिखाना चाहता है, वहीं ईरान अपनी हस्ती बचाने को तुला है। ये वही माया है जो इंसान को मैं में डुबो देती है। बस सदगुरु की कृपा से ही इस आग को बुझाया जा सकता है, वरना पानी तेल की यह जंग दुनिया को तबाही की ओर ले जाएगी। अमेरिका ने ईरान पर अभूतपूर्व आर्थिक प्रहार की धमकी दी। अमेरिकी वित्त मंत्री ने ईरान के तेल निर्यात को पूरी तरह ठप्प करने की बात कही है। प्यारी संगत, ये तो सीधा गरीबों की रोटी छीनने का खेल है। जब एक देश दूसरे का घी तेल छीनता है तो दुनिया भर के निरंकारी बंधुओं के घरों में महंगाई बढ़ती है। यहाँ तो दाढ़ी वाले सज्जन भी सोच में पड़ जाए कि इंसानियत कहाँ खो रही है। ईरान ने इसका जवाब अमेरिकी ड्रोन गिरा कर दिया, यानी बेड़ियां तोड़ने का हुनर अभी बाकी है। हिजबुल्लाह ने अमेरिका इजराइल समझौते को ठुकराया। लेबनान की हिजबुल्लाह ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले समझौते को इजरायली तानाशाही कहकर नकार दिया। ये वही लोभ और द्वेष है जो इंसान को भाई भाई से लड़ाता है। इजराइल ने गाजा में हमास कमांडर को मार गिराया तो लेबनान में जवाबी कार्रवाई तेज हो गई। खुलासा ये है कि यह सीधा ईरान इजराइल का पेंच है। जब तक दिलों से बैर नहीं निकलेगा, हैपन खुशहाली कहां से आएगी? सदगुरु की शिक्षा है, सबको प्यार करो, वैर ना करो। लेकिन दुनिया तो अहंकार की भेंट चढ़ रही है। अमेरिकी मंत्री की लड़खड़ाती जबान। क्या वॉशिंगटन डरा जब फॉक्स न्यूज ने अमेरिकी ऊर्जा मंत्री से पूछा, क्या हॉर्मुज पर आपका पूरा काबू है? तो वे 40 सेकंड तक हाना ना कर पाए। घुमा फिरा कर बोले, ये तो उसी तरह है जैसे कोई साधक बिना गुरु मंत्र के भटकता रहे। खुलासा यही है कि अमेरिका खुद नहीं जानता कि कदम किधर रखे। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें आज यकीन खो बैठी हैं। निरंकारी संगत, यही तो कलयुग की निशानी है, जहां रौब तो है पर सच्चाई गायब है। अमेरिका ने नया विमान वाहक पोत तैनात किया। जंग के बादल। अमेरिका लिंकन को हटाकर यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को मिडिल ईस्ट में भेज रहा है। ये वही तैयारी है जो युद्ध से ठीक पहले होती है। ये विमान वाहक पोत मानो काल का दूत है। यहाँ तो दाढ़ी वाले बुजुर्ग भी हाथ जोड़कर अकाल पुरख से प्रार्थना कर रहे हैं, ऊपर वाले इस आग को शांत कर। ये पोत सिर्फ लोहे का टुकड़ा नहीं बल्कि तमस, अंधकार का प्रतीक है। लाल सागर में हूती विद्रोहियों का डबल टैप हमला, इंसानियत का कत्ल। हूतियों ने यमन के मोचा में बैलिस्टिक मिसाइल से आवासीय इलाकों पर हमला कर 4 नागरिकों को मार डाला। पहले हमले के बाद बचाव दल आया तो दोबारा हमला कर बचाव कर्मियों को भी निशाना बनाया। प्यारी संगत, ये डबल टैप रणनीति क्या है? ये तो शैतानी चाल है जो घायल को भी नहीं बख्शते। यह युद्ध अपराध है। खुलासा ये है कि हूती अब सऊदी टैंकरों और बाबल मंडेब झलड़ मरूमचा को भी बंद करने की धमकी दे रहे हैं, यानी खाना पानी पर बाजी लग गई है। यूक्रेन ने रूस के उत्तर पश्चिमी ऊर्जा ठिकाने पर मारा। युद्ध का विस्तार। यूक्रेन ने रूस के लेनिनग्राद ओब्लास्ट में एक प्रमुख ऊर्जा सुविधा पर हमला कर दिया। ये वही बदला की आग है। पहले रूस ने ओडेसा में भारतीय सीरियाई नाविकों वाला जहाज मारा। अब यूक्रेन रूस के घर में घुस गया। खुलासा ये कि यूक्रेन अब ड्रोन डील ईयू से मिली तकनीक के दम पर मॉस्को तक पहुंच गया है। जब छोटा यूक्रेन बड़े रूस के घर में घुस जाए तो समझो हैपन उड़ गया। बस कमाई वाली दुआ ही काम आती है। इटली में यूक्रेन के गोला बारूद कारखाने में धमाका, अनहोनी। रोम के पास एक 155 मिलीमीटर आर्टिलरी शेल बनाने वाली फैक्ट्री में जबरदस्त विस्फोट हुआ। ये वही अंजाम है जब इंसान मौत के हथियार बनाता है। जो गोली दूसरे के लिए बनाई वही अपने ही घर में फटी। यूरोप आज युद्ध उद्योग में पूरी तरह जुट गया है, जैसे किसी को हैपन से दुश्मनी हो गई हो। निरंकारी संतों ने हमेशा कहा, हथियार मत बनाओ, हृदय जीतो। लेकिन कौन सुने? उत्तर कोरिया ने अमेरिका दक्षिण कोरिया अभ्यास को युद्ध का पूर्वाभ्यास बताया। कोरिया ने उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास पर तीखी प्रतिक्रिया दी और मजबूत निवारक कदम की चेतावनी दी। यानी कोरिया इस अभ्यास को बहाना बनाकर मिसाइल परीक्षण कर सकता है। पिछले 3 दिनों में ही उसने संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। ये सब शक और दुश्मनी का फल है। जहां नजर गिरती है वहीं दुश्मन दिखता है। चीन जापान 81वीं सालगिरह पर नव सैन्यवाद की चेतावनी। 15 अगस्त जापान के आत्मसमर्पण की 81वीं वर्षगांठ पर चीन ने जापान के रिकॉर्ड तोड़ रक्षा बजट पर चिंता जताई और नव सैन्यवाद से बचने को कहा। ये वही पुरानी रूस व्याध दुश्मनियां हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही है। चीन ने इस मौके पर इतिहास की बेड़ी याद दिलाई है। जब तक दोनों गुरु के बताए रास्ते नहीं चलेंगे, यह तनाव कम नहीं होगा।